स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप पीएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल बेस्ड क्वेश्चन लेके आए, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 5 मई सन 1988 को। कब की गई थी? ये की गई 5 मई सन 1988 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 1961 में। कब की गई थी? ये की गई थी सन 1961 में की गई थी। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान एलएनयूपी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान एलएनयूपी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी ग्वालियर में। कहाँ की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? तो किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? तो सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी सन 1917 में। कब की गई थी? सन 1917 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित? तो ये लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किससे संबंधित है? ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक शिक्षा वैदिक एजुकेशन का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा वैदिक एजुकेशन का प्रमुख संस्कार कौन सा था? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था वो था उपनयन संस्कार। कौन सा था? ये उपनयन संस्कार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था ये सन 19 जुलाई सन 1854 में। कब प्रकाशित हुआ था? 19 जुलाई सन 1854 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन थ्योरी किसने दिया था? तो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन थ्योरी किसने दी थी? तो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी किसने दी थी? तो ये दी थी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। किसने दी थी? थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने दी थी। किसने? थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1835 में। कब प्रस्तुत किया था? सन 1835 में। कब प्रस्तुत किया था? सन 1835 में प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां सिफारिश संबंधित थी। तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां सिफारिश किसी से संबंधित थी? तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां सिफारिश संबंधित थी। ये किससे थी? तो ये थी उच्च शिक्षा से। किससे थी? उच्च शिक्षा से 1948 से। किससे? उच्च शिक्षा से 1948 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष थे। तो सर्वप्रथम शिक्षा आयोग राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्ण के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? तो ये थे अध्यक्ष डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना की गई थी आयोग की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 1956 में। कब की गई थी? सन 1956 में की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 1956 में। कब? सन 1956 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? तो भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किया गया था सन 1987 से 1988 में। कब किया गया था? सन 1987 से 1988 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस नेता ने की थी? तो ये की थी, किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 10+2+3 ये शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी हैदराबाद में। कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी हैदराबाद में स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? तो भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी अवस्थित है। ये कहाँ पर? तो ये अवस्थित है धनबाद में। कहाँ पर अवस्थित है? ये धनबाद में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये खड़गपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये खड़गपुर में की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम आईआईटी कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी खड़गपुर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को विचार दिया था? तो किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? तो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने दिया था सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार। तो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था विंस्टन चर्चिल ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एनआईडी कहाँ अवस्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एनआईडी कहाँ अवस्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एनआईडी अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर अवस्थित है? ये अहमदाबाद में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई कहाँ अवस्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई अवस्थित है, ये कहाँ पर? तो ये अवस्थित है कोलकाता में। कहाँ पर अवस्थित है? ये कोलकाता में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, ये की गई थी सन 1948 में 4 नवंबर को। कब की गई थी? 4 नवंबर सन 1948 में। कब की गई थी? 4 नवंबर सन 1948 में। कब की गई थी? 4 नवंबर सन 1948 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था किसे? तो ये बनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्च
उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? तो किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? तो ये किस वर्ष सौंप दिया था? तो ये सौंप दिया था सन 1954 में। कब सौंप दिया था? तो ये सन 1954 में सौंप दिया था, सन 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। ये किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1953 में। कब किया गया था? सन 1953 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना घोषणा की थी? तो किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये किस वर्ष की थी? तो ये की थी सन 1952 में। कब की थी? सन 1952 में की थी। कब की थी मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा? कब की थी? तो ये की थी सन 1952 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति घोषणा की थी। तो कोठारी कमीशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 14 जुलाई 1964 में। कब की गई थी? 14 जुलाई 1964 में की गई थी। तो कोठारी कमीशन की नियुक्ति घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 14 जुलाई सन 1964 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? तो ये किया था, किस वर्ष किया था? तो ये किया था सन 1968 में। कब किया था भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश का निर्धारण? तो ये किया था सन 1968 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रोटोकॉल तैयार किया? तो किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रोटोकॉल तैयार किया? तो ये किस वर्ष किया था? तो ये किया था सन 1979 में। कब किया था? सन 1979 में किया था। कब किया था? सन 1979 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी किस वर्ष बनाई थी? तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी किस वर्ष बनाई थी? तो ये बनाई थी, किस वर्ष बनाई थी? तो ये बनाई थी सन 1986 में। कब बनाई थी? सन 1986 में बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो ये किस कमीशन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1 मार्च 1992 को। कब किया गया था? 1 मार्च सन 1992 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किस वर्ष स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। कब शुरू किया गया था? 1987 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है किसका है? तो ये है अरस्तु का। किसका कथन है? ये अरस्तु का कथन है। तो अरस्तु का क्या कथन है? तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये अरस्तु का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की थी? तो शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की थी? तो ये किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह कथन किसका है? तो बालक बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है किसका? तो ये है रूसो का। किसका कथन है? रूसो का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? तो परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका है? पेस्टालोत्सी का। किसका है? पेस्टालोत्सी का है। तो परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, ये कथन किसका? तो ये है पेस्टालोत्सी का है। किसका है? पेस्टालोत्सी का है। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।